सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो चलाए, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबित डीए और डीआर रोक कर रखे। हाईकोर्ट ने अब इसी प्राथमिकता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि कर्मचारियों को बकाया डीए और डीआर 2 सप्ताह के भीतर जारी कीजिए, और समय पर अगर भुगतान नहीं हुआ, अगर देरी हुआ भुगतान में, तो देरी की अवधि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। और जब तक कर्मचारियों का बकाया क्लियर नहीं होता, तब तक सरकार प्रिंट और सोशल मीडिया में बड़े सरकारी विज्ञापन अभियानों जैसे गैर उत्पादक खर्चे पर रोक लगी रहेगी। तब सवाल उठता है, क्या अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में उनका बकाया डीए डीआर का पैसा आने वाला है? तो आएगा तो भुगतान की गणना किस दर से होगी? और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो क्या फिर कर्मचारियों को अपने बकाए डीए और डीआर के पैसे के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 अगस्त 2026 के फैसले में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल की 4 अपीलें खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही सिंगल जज के उन आदेशों को बरकरार रखा गया जिसमें लंबित डीए और डीआर को सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पर जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समानता का है। भुगतान की दर वही होगी जो पंजाब में तैनात आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को दी गई है। यही कर्मचारियों का मूल सवाल भी था। जब ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को उसी सरकारी खजाने से सेंट्रल रेट पर डीए और डीआर मिलता रहा हो, तो राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग दर अथवा देरी का सामना किस आधार पर कराया गया? डीए डीआर का उद्देश्य महंगाई से वेतन और पेंशन की वास्तविक कीमत बचाना है। इसलिए एक ही व्यवस्था के भीतर अलग अलग व्यवहार इस जो किया जा रहा है उसका ठोस आधार होना चाहिए। तो अदालत ने इस पर सरकार और पीएसपीसीएल को बकाया जारी करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है। अब इसका मतलब यह नहीं कि फैसला आते ही रकम खाते में पहुंच जाए। विभागों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति की देय राशि की गणना करके भुगतान करना पड़ेगा। यदि 2 सप्ताह की समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो उसके समाप्त होने के बाद से वास्तविक भुगतान तक बकाया राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यानी अब देरी केवल प्रशासनिक टालमटोल नहीं रहेगी, बल्कि उसका वित्तीय खर्च भी सरकार को उठाना होगा। साथियों, यहां पर हम आपसे एक विशेष अपील करना चाहेंगे। अदालत के आदेश, सरकारी दावे, कर्मचारी पर वास्तविक असर का फर्क दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रखने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं। साथियों, यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम का सहयोग है, लेकिन कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को मजबूत करता है। तो आइए अब आते हैं खबर पर। तो इस फैसले का दूसरा असाधारण पहलू सरकारी विज्ञापनों से जुड़ा है। अदालत ने पूरा बकाया चुकाए जाने तक प्रिंट और सोशल मीडिया में बड़े प्रचार अभियानों जैसे गैर उत्पादक खर्चे पर रोक लगा दी है। इसका संदेश साफ है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी पहले से देय कर्मचारी लाभों का भुगतान है, प्रचार उसके बाद। यह निर्देश बड़े विज्ञापन अभियानों जैसे खर्च पर केंद्रित। इसे हर प्रकार के अनिवार्य जनहित संचार पर पूर्ण प्रतिबंध बताना सही नहीं है। सरकार ने अदालत के सामने लगभग 14,191 करोड़ की एरियर लायबिलिटी और सालाना सैलरी पेंशन आउटगो करीब 58,064
करोड़ बताया था। बेंच का निष्कर्ष यह रहा कि ये संख्याएं देनदारी का आकार तो जरूर बताती हैं, लेकिन भुगतान असंभव है इसका प्रमाण यह नहीं बन रही है। तो राज्य की वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल है कि कठिनाई का भार किस पर डाला जाए। यदि ऑस्टेरिटी जरूरी है तो क्या शुरुआत टाले जा सकने वाले खर्चों से नहीं होनी चाहिए? अदालत ने किस्तबंदी वाली लिक्विडेशन प्लान को मनमाना मानने वाले सिंगल जज के निर्णय को भी कायम रखा। अब पुरानी योजना के सहारे भुगतान को अनिश्चित समय तक आगे खिसकाने का रास्ता सीमित हो गया है। फैसला केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं बताया गया, इसका लाभ संबंधित पंजाब सरकारी और पीएसपीसीएल कर्मचारियों पेंशनर तक विस्तारित है। वास्तविक राशि, सेवा स्थिति, लंबी किस्त और पहले हुए भुगतान पर निर्भर करेगी। और इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी को 31 अगस्त 2026 तक कॉम्प्लायंस एफिडेविट दाखिल करना है। इससे अदालत के सामने स्पष्ट करना होगा कि भुगतान के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए और आदेश कितना लागू हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? तो कानूनी रूप से सरकार फैसले को चुनौती दे सकती है, लेकिन केवल स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने से हाईकोर्ट का आदेश अपने आप नहीं रुकेगा। भुगतान रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अलग से स्टे ऑर्डर लेना होगा। जब तक स्टे नहीं मिलता है तो मौजूदा जो हाईकोर्ट का आदेश है, डायरेक्शन है, वही प्रभावी रहेगा। तो कर्मचारियों और पेंशनर को अभी 3 बातों पर नजर रखनी चाहिए। 2 सप्ताह की समय सीमा जिस तारीख को पूरी होती है, वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट और पीएसपीसीएल कौन सा पेमेंट ऑर्डर जारी करते हैं और कंप्लायंस एफिडेविट में कितना भुगतान दिखाया जाता है। फैसले का सार केवल बकाया राशि नहीं बल्कि सरकारी प्राथमिकता है। पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स का वैधानिक डीए चुकाइए, उसके बाद प्रचार पर खर्च कीजिए। अब साथियों, अब आप बताइए, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल रेट देने के बाद राज्य कर्मचारियों का और पेंशनर्स का डीए और डीए रोकना क्या उचित था? और आदेश का पालन न होने पर क्या व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए? तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को पंजाब के हर कर्मचारी, हर पेंशनर और पीएसपीसीएल परिवार तक जरूर पहुंचाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।